दोस्तों, अभी के समय में सभी व्यक्ति का अपना एक निजी लाइफ होता है, लेकिन अभी के समय में लोगों की निजी लाइफ निजी कम हो गया है और सार्वजनिक ज़्यादा होने लगा है। लोग अपने लाइफ को पब्लिक करने में इतना प्रसन्न होते हैं, इतना खुश होते हैं कि उनको इस खुशी में पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें को जो उनके फ़ोन में स्टोरेज में जहाँ कहीं भी पड़ा है वो कब पब्लिक हो जा रहा है, उनको पता भी नहीं चल पा रहा है। और कुछ इस हद तक वो आगे बढ़ गया है कि अब जो है उस व्यक्ति को जान देने आसान लगने लगा है, और मतलब जीने से ज़्यादा उसको जान देना आसान लगने लगा है। इतना ज़्यादा उनकी चीज़ों को पब्लिकली मतलब हो गया है। तो निजी लाइफ निजी ही रहे ये ज़्यादा बढ़िया है। अगर निजी लाइफ सार्वजनिक हो गया, पब्लिकली हो गया, तो लोगों को कब उनके साथ उनके अंतिम दिन हो सकता है ये कोई नहीं जानता है। दोस्तों, आज की जो घटना है ये सच्ची घटना पर आधारित है। घटना यूपी के मेरठ जिले का है, और इस घटना के माध्यम से देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से किसी निजी ज़िंदगी को जैसे ही पब्लिक होता है तो यहाँ पर एक नहीं कई लोगों का जो है घर उजड़ता है, कई लोगों का जान यहाँ पर चला जाता है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा मिस्टेक जिसकी वजह से उनकी फैमिली को और कई लोगों को जो है जान देना पड़ता है। आइए इस घटना को हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और हाँ, यह कहानी हर एक वर्ग के लोगों को सुनना और समझना चाहिए, ताकि यह घटना कभी भी किन्हीं के साथ हो सकता है। अगर आप सुनेंगे, सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो इसका अगला शिकार आप होने से बच जाएंगे। जी हाँ, आइए इस घटना को हम लोग आगे इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूं फिर से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों यह जो घटना है यूपी के मेरठ जिले का घटना है, जहां पर एक नवयुवक होता है जिसका नाम है अंकुर। पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता है, उम्र करीब 26 से 27 के बीच रहा होगा। इनके पास एक फ़ोन होता है, एंड्रॉयड फ़ोन, और फ़ोन एक दिन सडनली गिर जाता है और फ़ोन का जो है डिस्प्ले ख़राब हो जाता है। फ़ोन का टोटल फंक्शन एक्टिविटी जो है ख़राब हो जाता है। तो अंकुर देखता है कि यार फ़ोन में लगभग चीज़ें डैमेज हो गया है, तो अब मैं इस फ़ोन को रिप्लेस ना करा करके कुछ नया फ़ोन ले लूँगा। इनका एक दोस्त होता है रिंकू, वो इनसे कहता है कि यार ऐसा है कि तुम फ़ोन को रिप्लेस नहीं कराओगे तो इस फ़ोन को मुझे दे दो, मैं इसको रिप्लेस करा लूँगा। तुम नया फ़ोन लेने वाले हो तो नया फ़ोन तुम ले लेना, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं इस फ़ोन को रिप्लेस करा लूँगा, मुझे दे दो। रिंकू समझता कि यार मेरा दोस्त ही है, इनके पास से मोबाइल का अभाव है, मैं इनको चलो फ़ोन दे देता हूँ। रिंकू उनको फ़ोन दे देता है। अंकुर जो है रिंकू को फ़ोन दे देता है अपना। रिंकू जो है इस फ़ोन को रिप्लेस करने के लिए गैलरी में देता है। फ़ोन रिप्लेस होकर उनके पास आता है। अब रिंकू जो है फ़ोन में डिस्प्ले चेंज करवा के बाकी चीज़ करवा, फ़ोन सही हो गया है, उनके पास आता है। अब रिंकू उस फ़ोन को जैसे ही छेड़ता है, देखता है, तो उस फ़ोन में ऐसे ऐसे चीज़ें अवेलेबल होता है, ऐसे ऐसे चीज़ें उसमें मौजूद होता है, जो जब देखता है तो इनका मतलब पहले तो बहुत अचंभित होता है, और फिर जो है उसको एंजॉय करने लगता है। दरअसल इस फ़ोन में अंकुर का कुछ प्राइवेट वीडियोज़ होता है। अंकुर जो है उनका एक प्राइवेट वीडियो होता है, उनका किन्हीं की और कोई जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है और वो शायद शादीशुदा होती है, उनके साथ उनका रिलेशन होता है, और उनके साथ का जो है कई तरह का जो है आपत्तिजनक वीडियो उस फ़ोन में, आपत्तिजनक वीडियो, चैट्स और फोटोज जो है उस फ़ोन में मौजूद होता है। अंकुर का दोस्त रिंकू जब ये सब देखता है तो उनको बहुत ही मतलब आनंदित होता है देख करके, और इतना ज़्यादा उत्साहित होता है
कि इस वीडियोस को वो अपने एक तीसरे दोस्त जो होता है उसको फॉरवर्ड कर देता है। और जब उनको फॉरवर्ड करता है तो वो दोस्त जो है देखता है वीडियोस, तो फिर वो किसी और को फॉरवर्ड कर देता है। इस प्रकार से दोस्तों यह जो वीडियो है, जो कंटेंट है, जो उनके पास फोटोज और जो चैट्स है, ये सारी चीज़ जो है एक के बाद एक यानी कि लगभग 4 से 5 जगह पर जाता है और फिर धीरे देखते देखते जो है कई ग्रुप्स में जो चीज़ें हैं वो शेयर होने लगता है। अब होता ऐसा है कि घुमा फिरा करके वापस जो है ये अंकुर के फ़ोन में यह जो वीडियो है और जो कंटेंट है वो आता है अंकुर के फ़ोन में। अब जब अंकुर देखता है तो अंकुर जो है उनको मतलब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप यकीन करिए, आप सोचिए कि उस बंदे की जो वीडियोस है, जो आपत्तिजनक हालात की वीडियोस है, इतने सीरियसली वीडियोस जो है वो कितनी जगह से वायरल हो करके अंततः इनके पास भी आता है और तब भी वायरल होते रहता है। अब यहाँ पर अंकुर का जो है दिमाग काम करना बंद कर दिया। अंकुर जो है सोचने लगा कि इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे दोस्त हमारे साथ कैसे कर सकता है। वो अपनी गलती पर पछतावा करने लगा कि यार मैंने उनको मोबाइल दिया, अच्छा मोबाइल दिया तो मेरे दिमाग से ये चीज़ उड़ गया कि उसमें इस प्रकार की वीडियोस और फोटोज़ भी है। ये अपने दोस्त को बताना भूल गया, या फिर उनको ऐसा लगा कि शायद उनके दोस्त नहीं जान पाएगा। लेकिन यहाँ दोस्त के नाम पर वो दोस्ती भी गद्दार निकला जो उनके साथ खेला कर गया। दोस्तों आगे ऐसा होता है कि आप सुनेंगे तो यकीनन आपके रूह कांप जाएगी। दोस्तों होता ऐसा है कि जैसे अंकुर को पता चलता है तो अंकुर को मतलब पैरों तले जमीन तो खिसकी जाती है, बेचारा पूरा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर हम अब क्या करें। उनका दिमाग जो है फटने जैसा महसूस होने लगता है और सोचने लगता है। इसी बीच उस महिला का भी फ़ोन आता है इनके पास। दरअसल उस महिला को भी उनके दोस्त जानते थे और उस महिला को भी अब तक भनक लग चुका था कि उनकी वीडियोस जो है ये वायरल हो चुका है। अब महिला के पास समस्या ये है कि महिला सिंगल नहीं, वो शादीशुदा है और उनका एक बच्चा भी है, 5 साल का एक बच्चा भी है। आप सोच सकते हैं कि एक घर परिवार की महिला जिनका एक 5 साल का बच्चा भी है, वो उनका वीडियो पूरे शहर में सर्कुलेट हो गया है, पूरे शहर के लोग जान चुके हैं। अब उस महिला जो है उनका फ़ोन आता है अंकुर के पास, अंकुर को बुलाता है अपने पास और अंकुर से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम पर भरोसा करके तुमको कभी किसी चीज़ के लिए मैंने मना नहीं किया, तुम्हारी इच्छा जो भी हुआ हमने पूरा करने के प्रयास किया, लेकिन तुमने हमारे साथ क्या कुछ कर दिया, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, मरने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों अंकुर तो पहले से उनका सर जो है फटा जा रहा था सोच सोच करके। अंकुर को ऐसा करने के लिए मतलब जो है जरा सा भी जिज्ञासा इस प्रकार से नहीं था, लेकिन अंकुर कहता है उनसे कि देखिए ये हमारी गलती नहीं है। सारी घटना उनसे बयां करता है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, मैंने अपने दोस्त को दिया था रिंकू को, रिंकू ने मेरे साथ गद्दारी कर दिया है, रिंकू ने इस प्रकार से काम कर दिया है। महिला समझदार होती है, समझ जाती है चलो ठीक है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन रिंकू ऐसा कुछ किया है तो रिंकू को ऐसे मत छोड़ना, उनको सबक जरूर सिखाना। बोलो ठीक है। एक दिन यानी लगभग 2 से 3 दिन के बाद जो है उसको शाम के वक्त रिंकू को उनके दोस्त अंकुर और उनके 4 दोस्त मिल करके एक जगह पर जाते हैं और फिर उनको बुलाते हैं रिंकू को उस जगह पर कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ, हम लोग यहाँ पार्टी का एंजॉय करते हैं। तो ठीक है हम आते हैं। रिंकू पहुँच गया वहाँ पर, सब कोई जो है ड्रिंक्स वाले थोड़ा कुछ ड्रिंक कर लिए, खा पी लिए। अब इस बीच जो है बात सामने उठ गया। अब बात उठने के बाद जो है यहाँ पर रिंकू जो है ये गलती मानने को तैयार नहीं था और उनसे बहस करने के लिए उतवाले हो रहे थे, बहस कंटिन्यू किए जा रहे थे। तो अंकुर और उनके दोस्त तो पहले से मंसूबा बना के आया था कि आज तो कुछ करना पड़ेगा। देख रहा है बहस बढ़ रहा है, चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, तो उनके दोस्त जो मंसूबे से आए थे अपना कट्टा निकालते हैं और फिर उनको 3 गोलियां उसी जगह पर, एक माथे में और 2 छाती पर जो है तान देते हैं।
मौके पर जो है रिंकू गिरता है और दम तोड़ देता है। इतना कुछ होते हुए जो है अंकुर और उनके दोस्त वहाँ से भाग निकलते हैं। भाग निकलने के क्रम में आगे जो पुलिस है, एक जगह ट्रैफिक होता है, वहाँ पर पुलिस जो है उनको रोकने का प्रयास करता है, लेकिन ये लोग उसको भी जो बैरिकेड लगा होता है बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद पुलिस इनको पकड़ लेती है। पकड़ती कैसे है कि सामने जो है जब पकड़ने की नौबत आता है तो अंकुर और उनके दोस्त पुलिस के ऊपर भी फायर कर देते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस जब फायरिंग करती है तो उनके दो दोस्तों को घुटने पर चोट लगता है और फिर बाकी सभी लोग जो है गिरफ्तार हो जाते हैं। पुलिस जो है सभी लोगों को पकड़ लेती है। यहाँ पर पकड़ने के बाद उन लोग स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि हम लोग जो है अभी रिंकू नामक व्यक्ति को हत्या करके हम लोग भाग रहे हैं। स्पष्ट रूप से स्पोर्ट्स में उन लोग जो उनको कबूल कर लेता है। पुलिस जो है फ़ोन करता है मेरठ पुलिस को। मेरठ पुलिस को जैसे ही फ़ोन करता है तो मेरठ पुलिस को तब तक जो है यहाँ पर रिंकू का बॉडी प्राप्त हो चुका था। उनको खबर लग चुका था कि यहाँ पर जो है अभी कुछ अपराधी भागे हैं, उनको गोली मार करके। दोस्तों, पुलिस के पास जैसे मामला पहुंचता है उसके अगले दिन जो है पेपर में या जो खबर छपती है डिटेल्स में, और रीजन भी छपता है कि क्यों आखिर जो है गोली मारा गया, क्या कुछ कारण रहा है। चीज़ जैसे पब्लिश होता है, मार्केट में आता है, कारण लिखा जाता है, महिला देखती है, उस बीच जो महिला इसमें इन्वॉल्व होती है देखती है। इस बीच यहाँ पुलिस की भी तारीफ करना पड़ेगा कि पुलिस जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, बयानबाजी कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहाँ पर कहीं भी महिला को जो है उनको उजागर नहीं करने का प्रयास किया। एक प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए महिला का कोई भी मतलब उनका नाम उजागर करने का प्रयास नहीं किया गया, ना अखबार में, ना फिर पुलिस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पुलिस का कोई भी इन्वेस्टिगेशन में महिला का नाम नहीं लाया गया, महिला को ध्यान में रखते हुए। लेकिन महिला तो बेचारी महिला थी, उनके पूरे घर परिवार की बात था। उनके दो जगह परिवार थे, अपना पिताजी का यहाँ घर, उनका अपना ससुराल, सभी जगह का उनका इज्जत का ध्यान रखना था। बेचारी सोच सोच के जो है मजबूर हो गई और फिर जो है वो अपने बच्चे को उठाकर घर से निकल गई। दूर एक नहर पड़ता है, उस नहर की ओर। नहर के समीप जाते वक्त वहाँ पर एक दुकान पड़ता है। उस दुकान से वो कहती है कि भैया एक कॉल करने के लिए मिलेगा क्या। वो बोला ठीक है बहन जी, कॉल कर लीजिए आप। वहाँ से अपने हस्बैंड को कॉल करते हैं और अपने हस्बैंड को जानकारी देते हैं कि देखिए मेरे से बहुत बड़ा पाप हो चुका है, जिसका पश्चाताप मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे अपनी जान देना पड़ेगा, मैं इतनी बड़ी कुछ गलती कर चुकी हूँ। सामने से पति जो उनका जो थे वो हेलो हेलो करते रह गए, लेकिन यहाँ से इनका फ़ोन कट हो गया। कट होने के बाद जो है वो नहर के पास जाती है और बच्चा को लेकर के जो है वो नहर में कूद जाती है। कुछ लोग, आसपास के लोग जो वहाँ पर कुछ देखते हैं वो फौरन भाग करके आते हैं यहाँ पर और तुरंत जो है छलांग लगाते हैं, उस बच्चे को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बच्चा और जो लेडी थी उनको बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन संभवतः ऐसा होता है कि बच्चे को केवल बचा पाते हैं और जो महिला होती है उनको बचाने में नाकामयाब हो जाते हैं। कई दिन हो गया लेकिन उनका बॉडी को आज तक प्राप्त नहीं किया गया, बॉडी उनका नहीं मिल पाया। बाद में पुलिस को फ़ोन किया गया, इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन बॉडी उनका बरामद नहीं किया गया। दोस्तों, आगे पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है इस विषय को लेकर के, लेकिन हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है इस घटना के पीछे कि लोग यहाँ पर रिश्ता होना, अंकुर का उस महिला के साथ में रिश्ता होना, अगर दोनों की सहमति था तो इसको गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, अंकुर की यहाँ गलती है, उस चीज़ को कैमरे में रिकॉर्ड करना, कैमरे में उसको कैच करना, या जो है बहुत बड़ी गलती था और उसकी गलती का ही खमियाजा यहाँ पर दो जान गंवाने पड़े। इतने सारे जो है मतलब बदनामियाँ जो है यहाँ पर देखने को मिला। तो पहली बात यहाँ पर यह है कि किसी भी अपनी पर्सनल चीज़ों को कैमरे में रिकॉर्ड ना करें, मोबाइल में स्टोर ना रखें। आप समझिए कि आपकी फ़ोन सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कोई भी ऐसी पर्सनल चीज़ों को फ़ोन में रिकॉर्ड ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। जहाँ है वहीं रहने दें।
अगर आप फ़ोन में रिकॉर्ड भी करते हैं तो बहुत ही सुरक्षित तरीके से उसको संभाल के किसी भी ऐसी एक्टिविटी को संभाल के रखना होगा, अदरवाइज़ इस प्रकार की दोबारा घटना होने में कोई भी बचा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे हिसाब से आप कहानी को पूरा सुने होंगे, और अगर सुने होंगे तो आप मतलब इस प्रकार की घटना दोबारा होने से संभाल सकते हैं, अपने आप को सावधान और सतर्क रख सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से कहानी सुनाने का मतलब पर्पस किन्हीं को नुकसान, किन्हीं को दिल नहीं दुखाना है, किन्हीं को परेशान नहीं करना था, बस लोगों को सचेत करना था, लोगों को अवेयर करना था। और इस कहानी अगर आपको पसंद आया होगा तो कहानी को आप लाइक ज़रूर करें, वीडियो को। चैनल में अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना और अपने का ख्याल भरपूर रखें। जी, धन्यवाद।